चलिए, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपको लिखवाया, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस, देखो इधर बोर्ड की तरफ, कोई भी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराना है। बेस को किससे रिएक्ट कराना है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो उससे क्या होगा? एक रिएक्शन देनी है। देखो इधर बोर्ड की तरफ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, इसमें OH है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसने पूछा अब इसमें क्या होगा। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो पहला क्वेश्चन तो उसने ये पूछा था कि क्या होगा, तो आप बोलोगे इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। फिर हमसे पूछा, ध्यान से सुनना, ये मैं आपको अलग से बता देता हूं। नॉन मेटेलिक, मतलब दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक मैंने नहीं लिखवाया है आपको, लेकिन आप अलग से उसे लिख लेना। ध्यान से सुनना ये बात, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक ऑक्साइड। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसका क्या मतलब है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का होता है, अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स एसिड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये अलग से लिख लेना, ये अलग से लिख लेना, याद रखना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। अच्छा, फिर एक और वर्ड है, मैं आपको बता ही देता हूं इसी में। एक वर्ड है बेटा, वो आपको बाद में अलग से कराएंगे, देख लो ये वर्ड। दिस वर्ड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ये मैं लिखवा दूंगा, अभी सुन लो आप। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, ध्यान सुनना, ये वर्ड आपके उसमें नहीं है लेकिन ये आगे चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। कुछ कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों होते हैं, वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। ये मैं आपको लिखवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछे व्हाट आर एम्फोटेरिक, तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रख लेना। ये अलग से लिखना है, अभी बाद में मैं लिखवाऊंगा। फिर आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 तो इतना ही था ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या लिखवाया जरा बताना। हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन, ध्यान सुनना, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। पहला पॉइंट। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये शॉर्ट इंटरवल का आंसर है, पहला ही आंसर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लाइम वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप थोड़ी देर के लिए लाइम वाटर, पता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं लैब में? दो तरीके से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, टेस्ट कैसे करोगे? माचिस ले जाओ, जला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास रख दो, माचिस बुझ जाएगी। एक टेस्ट, दो टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या लिखोगे कि ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जो बर्निंग कैंडल है वो बुझ जाएगी। अगर वो इट एग्जॉस्ट दी बर्निंग कैंडल, दैट मीन्स द गैस इज CO2। एक दूसरा टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास लाइम वाटर से पास कराओ, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट। तो व्हेन लाइम वाटर इज पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम वाटर डालेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो दूध जैसा कलर हो जाएगा, उसका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो इट टर्न्स मिल्की। एंड व्हेन इट पास, सेकंड पार्ट है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, देर तक पास करो। शॉर्ट इंटरवल के लिए करोगे तो ये बन जाएगा ना। अब जब ये बन गया है, उसके बाद इसमें अब और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो, आप इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो वाटर के साथ, इसी में जब और डालोगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बना ये फॉर्मूला? कैल्शियम का चार्ज क्या होता है?
2+। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3-। फॉर्मूला बनाना आता है सबको? ये 2 यहाँ जाएगा ना, इसीलिए ये 2 यहाँ लगा और इसका 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। तो याद रखना कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं थोड़ी देर के लिए तो दूध जैसा कलर हो जाएगा, और उसी को देर तक रखोगे ना वापस सोल्यूशन सफेद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कलरलेस हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट माने पानी जैसा, कलरलेस। तो when it is passed for a short interval of time it becomes milky, for a long interval of time the solution becomes clear due to formation of calcium hydrogen carbonate। ये बोर्ड में आया हुआ है, 2016 का सेकंड क्वेश्चन है, 17 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब बुक में नहीं है तो ये सब आपको करने हैं, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना, बाद में गैप जो छोड़ा वो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, बेटा सुन लो फिर लिख लेना। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल माने टुकड़ा, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा? व्हेन जिंक ग्रेन्यूल इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पूछा है क्या होगा। और दूसरा पूछा है कि which gas is evolved when the same metal reacts with any acid। ये दोनों के हमें आंसर देने हैं। पहले में बोला है कि what happens when zinc granule is added to sodium hydroxide, when फिर दूसरा same metal is added to dilute acid, तो क्या होगा? तो पहले पार्ट का आंसर है बेटा, याद रखना, it will form sodium zincate, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ये लिख लेना। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। और इसमें क्या होगा? जिंक क्लोराइड बन जाता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलती है। दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ एसिड। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा याद करनी है। ठीक है, ये जो जगह छोड़ी थी वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ अनियन वाला है ना 4, अनियन वाला ना, हाँ क्वेश्चन 4 सुनिए, बोर्ड की तरफ ध्यान। इसने पूछा, इसने बोला अ क्लॉथ डिप्ड इन अनियन वाटर, एक कोई कपड़ा है उसको अनियन जूस में डिप करके और उसको किसी लिक्विड के पास लेके गए, कोई लिक्विड है एक्स इज अ लिक्विड, और उसको अनियन जूस के पास लेके गए तो अनियन जूस की स्मेल खत्म हो गई। ठीक है, तो ये लिक्विड क्या होगा? मैंने आपको लिखवाया था, देयर इज एन इंडिकेटर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल चेंज कर देता है, बेस में डालते हैं तो स्मेल बदल जाती है, एसिड में डालते हैं तो स्मेल सेम रहती है। तो अगर स्मेल बदल गई इसकी तो ये क्या होगा? ये बेस होगा। ठीक है, अगर कोई लिक्विड को अनियन जूस में डाला और उसकी स्मेल ही खत्म हो गई तो यानी ये लिक्विड क्या है? ये बेस है, क्योंकि एसिड में स्मेल नहीं बदलती, बेस में स्मेल बदल जाती, स्मेल आती नहीं है। अनियन जूस को बेस के पास लेके जाओ उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो यानी ये क्या है? दिस इज अ बेस, ये एक बेस है। आपसे पूछा ये अनियन क्या है, तो आप बोलोगे अनियन इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अनियन क्या है? इट इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल को चेंज कर देता है एसिड बेस में जाने में। फिर दूसरा पार्ट आपसे पूछा कि क्या होगा व्हेन दिस लिक्विड इज एडेड टू जिंक। अगर इसी लिक्विड को, लिक्विड कौन, क्या लिक्विड है ये? बेस, बेस में जिंक मिला है, तो यही आंसर हो गया ना, ये बेस है और ये क्या है? जिंक। तो थर्ड के पहले पार्ट का आंसर यही वाला लिख लेना, जिंक में बेस मिलाएं तो क्या होगा, ये रिएक्शन लिख लोगे हैं। और दूसरे में बोला जिंक में सोडियम का, अरे इसमें इसी लिक्विड में, लिक्विड कौन था ये? लिक्विड क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस ले लो। तो इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप कैल्शियम कार्बोनेट मिलाओ तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलाया तो क्या होगा? दूसरे पॉइंट में बोला है इसने कि व्हेन हाँ बेस नहीं है, ये सेकंड वाला पॉइंट चेंज कर लेना बेटा। सेकंड में इसने बोला कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज, मैं भी चेंज करा दूंगा, एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। एसिड में सोडियम कार्बोनेट मिलाएं तो क्या होता है? ये हमने लिखा था,
4 रिएक्शन लिखवाई थी ना आपको इंपॉर्टेंट वाली, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। गुड। सॉल्ट क्या होगा इसमें बेटा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस ये वो जो 4 रिएक्शन लिखवाई थी ना वो लर्न कर लेना। पहले का आंसर तो यही सेम है, दूसरे का आंसर ये है। ये 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है, हाँ, ताजमहल के मार्बल का क्या नाम है? आंसर 5। कोई भी मार्बल हो, चाहे ताजमहल का हो चाहे कोई भी मार्बल हो, मार्बल इज ऑलवेज अ कैल्शियम कार्बोनेट। आपके दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, मार्बल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ताजमहल में जो मार्बल लगा है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। पहले पॉइंट का आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा था, बताना पढ़ के। दूसरे पॉइंट में कि व्हाट हैपेंस, ये पहले पार्ट का आंसर है। हाँ, अब आ गई बारी एसिड रेन की। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना एसिड रेन। हवा के अंदर 2 पॉइजनस गैसेस के नाम बताओ। हवा के अंदर 2 नेचुरल पॉइजनस गैसेस जिससे एसिड रेन बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब एसिड से मिलता है तो एसिड रेन बन जाती है। ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड जब एसिड से बनता है तो भी एसिड रेन बनती है, H2SO4 बन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसे बैलेंस कर लेना। 2 ही पार्ट थे ना, 2 ही पार्ट थे, और भी था, इतना ही था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिख लो आप लोग। पॉज कर दे बेटा।